चलिए जी, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, अब की बार इसने क्या किया, हम लोगों को एपी दे रखा है, नंबर सीरीज दे रखी है, उसका सम भी दे रखा है और ये बोलता है कि कितनी टर्म्स का सम जो है मिल के 636 होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि इसने हमें क्या बोला है, एन फाइंड करने को बोला है। ठीक है, बस थोड़ा सा पूछने का वे सब कुछ अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से क्या दिया, इसमें हमें एपी दे रखा है, नंबर सीरीज में नंबर्स है हमारे पास 9, 17, 25 सो ऑन। ठीक है जी, और इसमें क्या दिया है, सम मींस टर्म्स भी बताई नहीं, तो मतलब इसमें एसएन की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, कितनी दी है 336। ठीक है जी, अब ये बोलता है कि आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरली तो हम लोग एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, एन वाला। ठीक है, बट एन का मुझे लगता है कि दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, एन की हेल्प से भी हो सकता है, वो थोड़ा सा लगता है लंबा हो जाएगा, हम शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एसएन का फॉर्मूला था हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d। अब ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू क्या है इसमें, सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास 9। यस, a की वैल्यू हमारे पास 9। ओके, n की वैल्यू तो फाइंड करनी, कुछ नहीं कर सकता मैं। उसके बाद d की वैल्यू कितनी है, a2 minus a1। Yes, a2 minus a1, 17 minus 9 that is 8. That's it. और हमें SN की वैल्यू भी दी है, वैल्यू डालिए आंसर आ जाएगा। So simple. So SN is 636 equals to n/2 2a, a कितना था 9 plus n-1 d is 8। ठीक है जी, अब कई समझदार लोग क्या करते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई के साथ साथ क्या हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होती है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, स्क्वायर ट्रिक्स को नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो वी विल गेट, अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइड में, तो कितना है 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू n into 18 plus n-1 8। We are 6 to the 12, 8 to the 6, 1 carry 7, so 6 to the 12। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, इसमें शॉर्टकट कर सकता था 18 plus 8n-8। अब यहाँ पे दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं बच्चे, 8 को n से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये गलती हो जाती है हम लोगों से ना, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। सो फाइनली वी विल गेट 1272 equals to n into plus minus, so we will have to get 10 plus 8 n, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। so we will get 10n plus 8n square किसके बराबर था, 1272 के बराबर। so it can be written as 8n square plus 10n, है ना, ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव which is equal to 0। समझ में आया सबको, ये नेगेटिव क्यों हुआ, इक्वल टू के दूसरी तरफ आ गया। ठीक है ना, 8n स्क्वायर को मैंने पहले लिखा, उसके बाद 8n को, इस नेगेटिव को मैं दूसरी ओर लेके चला गया। ठीक है ना, दो स्टेप मैंने इकट्ठे कर दिए। अब देखो क्या कॉमन दिख रहा है मुझे लगता है कि 2 के टेबल में 8 भी आता है, 10 भी आता है और 1272 भी आता है, तो मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा 2 से, या 2 ले लूंगा मैं कॉमन। तो वी विल गेट 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब देखो इतना बड़ा सा नंबर है ना, अब इसको भी करने के दो तरीके, स्प्लिटिंग मेथड और डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। अब मुझे लगता है कि स्प्लिटिंग मेथड इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम अब की बार क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को देख के आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया ना?
ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चल के हमारे पास क्या था, आई थिंक था हमारे पास 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ये था। यस सर। ठीक है जी। तो किसी को याद है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू व्हाट, क्या था, बोलो शाबाश, माइनस b, यस, आफ्टर प्लस माइनस यस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू सबको याद है, सारे ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू कौन देता था, ऐसी होती थी ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट कर दो ना, पता है हमें बी की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 5, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 636 एंड ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है जी, तो डायरेक्ट करें तो कितना आएगा हमारे पास, -5 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 636, ये कैसा था, माइनस का है ना, अपॉन 2a, so we will get -5 प्लस माइनस, तो डायरेक्ट करो क्या, चलो 5 25 माइनस माइनस प्लस, so we will have with 636 multiply by 4 4 16, so बच्चे के 6 में 9 के ये 48 में 9 जोड़ा तो 57, 5 के 6 में 5 जोड़ा तो कितना होगा 101। ठीक है ना, किया ठीक, मल्टीप्लाई देख लो, मल्टीप्लाई शुड बी ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमने जोड़ना 25, तो कितना आ गया 6 5 11, या गया 10, या गया 2, या गया 1, so we will left with how much, 101। ठीक है जी, तो आंसर आया हमारे पास -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 102.01 अपॉन 16। अब देखो हम बोलते ना वैदिक मैथ्स सीख के क्या करना, अब यहाँ पे काम आएगा। अब जिसको वैदिक मैथ्स नहीं आता है वो या तो यहाँ पे फंस गया, या तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा या लॉन्ग डिवीजन से करना पड़ेगा। अब जिसको वैदिक मैथ्स आता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, पीछे से 2 का पेयर बनाएगा और यहाँ पे 103 देखेगा कि किसका स्क्वायर 102 के आसपास होता है। 11 सा कितना होता है, 11 सा 121 बड़ा हो गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो पहला डिजिट तो मिल गया मुझे 10। अगला स्टेप क्या होता है, लास्ट डिजिट देखो क्या है यहाँ पे 1, किसके स्क्वायर में 1 आता है, या तो 1 के स्क्वायर में या तो 9 के स्क्वायर में। इसका मतलब इसका आंसर या तो 101 है या तो 109 है। अगर किसी को मेथड समझ में नहीं आया, प्लेलिस्ट में जाइए, वैदिक गणित की हमने ट्रिक्स डाली है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ जी, गुरु कृपा क्लासेस में हम वैदिक मैथ्स भी बताते हैं, आप लोगों को देखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, अब इसका मतलब इसका आंसर या तो 1 है या तो 9 है। तो वैदिक गणित क्या बोलता है, एक तरीका तो ये है कि 101 को 101 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आंसर आ गया तो ठीक है, ये इसका आंसर है, नहीं है तो 109 है इसका आंसर। इन दोनों में से एक होगा। या तो वैदिक मैथ्स बोलता है कि यहाँ पे जो पहला डिजिट आया उसमें एक अधिक कर दो, एक अधिक कर दो, 10 में 1 ऐड कर दे तो कितना आ गया 11 10 सा 110। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आया उससे मेरा नंबर, पुराना नंबर छोटा है कि बड़ा है, छोटा। और मेरा नंबर क्या था 102 मल्टीप्लाई करके आया 110, तो मेरा नंबर छोटा था कि बड़ा, छोटा। 101 छोटा कि 109 छोटा, आंसर शुड बी व्हाट, -5 प्लस माइनस 101 अपॉन 16, दैट्स इट। वहाँ पे 8 आएगा ना, 4 to 8 16 हाँ बिल्कुल, कहाँ अपॉन में नीचे 4 to 8 है, यहाँ पे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे आ गया जी 8, सॉरी ध्यान नहीं दिया, 8 आ गया और यहाँ पे भी आ गया हमारा 8। तो फाइनल आंसर आया जी हमारे पास क्या, -5 प्लस, एक बार प्लस का ले लूँगा और मुझे पता है कि वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है, तो वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। ठीक है,
तो देखो 101 में 5 माइनस किया तो कितना आ गया 96, 96 डिवाइडेड बाय 8 12 है 96, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, दैट इज योर आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, याद सुनिएगा। ये बोलता है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5 and last term is 45. The sum is 400. Find the number of terms and the common difference. देखो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है बट थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है। अब इसमें बोला n, पहले वाले क्वेश्चन कितने n की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, और बट इसमें साथ में इसमें बोला d की वैल्यू फाइंड करो, और इसमें क्या किया हमें AP सारी नंबर सीरीज देने की बजाय l की वैल्यू दी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 3 मार्क्स का आता है ना, जो जो चीजें दी अगर वो भी लिखोगे प्लस फॉर्मूला लिखोगे 1 नंबर मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। इतना तो सब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, इसने फर्स्ट टर्म बोला, फर्स्ट टर्म मींस a की वैल्यू कितनी है 5। उसके बाद इसने बोला लास्ट टर्म क्या रिटर्न है n या an, कितनी है जिसकी वैल्यू हमारे पास 45। उसके बाद इसने बोला सम ऑफ टर्म्स कितना हमारे पास 400 दिया है इसने। अब ये बोलता है कि आपको क्या करना है, n की वैल्यू को फाइंड करो और d की वैल्यू को फाइंड करो। अब देखो अब Sn दिया है ना, अगर मैं an लगाने की कोशिश करूं, जो मैं हमेशा बोलता हूं an लगाऊंगा तो d भी नहीं मेरे पास, n भी नहीं, कोई फायदा नहीं, दो टर्म्स नहीं होगी तो वो लगा के कुछ खास फायदा नहीं है। अब Sn में भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दो है ना फॉर्मूले, और एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें l यूज होता है। जब कभी भी l दिया हो ना, l वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। सो हम क्या लिखेंगे, Sn = n/2, क्या था फॉर्मूला a + n, सिंपल है ना। an की वैल्यू कितनी थी 400, n की वैल्यू n थी, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 प्लस l की वैल्यू कितनी हमारे पास 45। सो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 400 2 जा 800, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 50n। समझ में आया सबको? 45 + 5 is 50, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 800 डिवाइडेड बाई 50, तो 16 5 जा 16 बचे 80, तो n की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारे पास, n = 16। आधा क्वेश्चन हो गया हमारे पास फिनिश। अब मैंने क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरे पास a भी है n भी है, तो अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, a n वाला, ठीक है। सो वी कैन राइट इट। हाँ जी बोलो, कौन सा ये वाला था, इसको यहाँ कर देना मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई बाई 2, तब आपको 800 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मार्क, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया ना, डायरेक्ट कर दे। 400 मल्टीप्लाई बाई 2 is 800, 800 is equals to 50 n की वैल्यू डिवाइड कर, ठीक है जी। ओके देन सो an is equals to हाउ मच, a plus n minus 1 d। यस, an की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, an की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो फाइंड करेंगे उसको, नहीं फिर लंबा हो जाएगा, उसका यूज नहीं करेंगे, तो लंबा हो जाएगा हमारे पास, उसका यूज करके हमें फायदा नहीं। तो हम क्या करें, डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, इस वाले का लंबे वाले, Sn = n/2 2a plus n minus 1 d, इस वाले इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। Sn की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 400, n की वैल्यू कितनी है 16/2, a की वैल्यू है हमारे पास 5, 16 minus 1 d, ठीक है ना। अच्छा an का भी यूज कर सकता था यार, l तो था मेरे पास है ना, ध्यान नहीं रहा, देखा नहीं मैंने, हाँ उससे भी हो सकता था, उससे करेंगे अब इसी से करें, बोलो उससे शॉर्ट हो जाएगा, हाथ शॉर्ट करेंगे ना, हमें शॉर्ट कर ले इसी से। आप लोगों ने जब करना होगा आपने an से कर लेना था, इसी से कर लेना, ठीक है। तो कितना है हमारे पास, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, so we will get 400 is equals to 8 into 10 plus 15d। समझ में आया सबको कि नहीं आया? और 2 से मैं 16 को कट किया तो 8 आ गया, अंदर आ गया 5 2 जा 10 प्लस
16 minus 1 is 15d. तो मेरे पास कितना आ गया बच्चों, देखो 400 equals to 80 plus 15 8 कितना होता है 120d. अब देखना डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव 80 इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव हो जाएगा. तो 400 minus 80 कितना हो जाएगा हमारे पास 320 which is equal to 120d. So final answer d is equals to 320 divided by 120 से cancel out हो गया. 8 4 8 जा 4 3 जा. So answer is 8/3. That's it.